साथियों नमस्कार। बना रहे आप सभी का असीम स्नेह प्यार। आपका और मेरा संबंध बना रहेगा अच्छा, तभी तो चमकेगा यूट्यूब का दरबार। आज का कंटेंट पुरस्कार पर आधारित है। पहले किसी को पुरस्कार मिलता था तो लोग हसरत की दृष्टि से देखते हुए उसके गरिमा को बढ़ाते थे, लेकिन आज वही पुरस्कार चमचागिरी, चापलूसी व चाटुकारिता के चंगुल में घिर कर उसके अस्मिता को खत्म कर दिया है। आपके अंदर प्रतिभा नहीं, लेकिन पुरस्कार के लिए ललायत हैं, तो बस चापलूसी पर ध्यान देना शुरू कीजिए। देर सवेर पुरस्कार आपके द्वार पर आ जाएगा। कैसे, इसको जानने समझने के लिए इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखना होगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है पुरस्कार कैसे पाएं, आप बताएं। विश्व का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पुरस्कार दिया लिया नहीं जाता हो। पुरस्कार लेने देने की परंपरा आज से नहीं बल्कि अनादि काल से चली आ रही है। अभिशाप या वरदान को भी हम पुरस्कार ही कहेंगे, क्योंकि किसी पर जड़ से खुश होना या उसके आचरण से सुकून मिलना या दुख पहुंचाने के क्रम में जो अगला जो देता है वह भी पुरस्कार की श्रेणी में ही आता है। आज के संदर्भ में पुरस्कार देने की जो परंपरा चल रही है, वाकई इसके अस्मिता व गरिमा को सुरसा की तरह निगल रही है। चापलूसी कानाफूसी का डोज देकर अगले को खुशी व आनंद की अनुभूति करा देने में बाजी मार लिए तो आप पुरस्कार का हकदार हो सकते हैं। आज बड़ा बड़ा पुरस्कार ऐसे हाथों ने किया स्वीकार जिसे समाज सिरे से किया है इनकार। इसको पाने हेतु राजनीतिक गलियारों में तो होड़ लगा हुआ है। उसमें जिसका जुगाड़ या नेताओं से गठजोड़ हो तो आपके पुरस्कार पाने की संभावना प्रबल है, समस्या हल है। पुरस्कार देने वाला स्वयं चलकर आपके द्वार आएगा, आपके नाम का महिमा मंडित कर आपके व्यक्तित्व को उछाल आपके मोहल्ले में भूचाल ला सकता है, क्योंकि पुरस्कृत व्यक्ति समाज के नज़र में अव्वल हो जाता है। ये मामूली बात नहीं, अगला राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है और पुरस्कृत व्यक्ति समाज के नज़रों में कभी तिरस्कृत दृष्टि से नहीं देखा जाता। उसका व्यक्तित्व उछाल मारते हुए पूरे शहर में बवाल मचा सकता है। और इस पुरस्कार का आंखों देखा हाल जब उसी मोहल्ले के निवासी मित्र वरिष्ठ लेखक जहमत लाल ने मुझसे पुरस्कृत पत्रकार नौटंकी लाल का जिक्र किया तो हम दोनों फिक्र से रात की नींद उड़ गई। जबकि नौटंकी लाल को इस क्षेत्र में उतरे साल भी नहीं हुआ होगा कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बन गया। उससे बड़े बड़े अनुभवी पत्रकार पुरस्कार विहीन घूम रहे हैं। शायद जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बल पर ही पुरस्कार मिला है इस नौटंकी लाल को। आज जिधर भी देखता हूँ, जो भी घिसा पिटा साहित्यकार है, लेखक है, उसके पास दर्जनों पुरस्कार है। सफलता के स्नेह को दिन प्रतिदिन चूम रहा है, लेकिन अभी तक हमारा अभागा हमारे जैसे लोग हैं जो निराधार आस लगाए बगैर पुरस्कार का चल रहा है। यह भी जीना कोई जीना है। जहाँ भी जिस साहित्यिक सम्मेलन में जाता हूँ, वहाँ इन कवियों लेखकों को पुरस्कार पाने की बातें सुन मन कुंठा से भर जाता है। मैं अकेला बैठे बैठे यही सोचता हूँ कि पुरस्कार कैसे पाएं, आप बताएं। जब इस टॉपिक को
सोशल मीडिया पर प्रेषित किया तो 2-4 अनुभवी मनीषियों ने अपने सुझाव से अवगत कराया। जो जिस क्षेत्र में संलग्न है इस फार्मूले को यूज कर अगले को कंफ्यूज कर पुरस्कार हथिया सकता है। उनका सुझाव था, आज जब आपको पुरस्कार का दरकार है तो आप निम्न उपाय अपनाइए, पुरस्कार पाइए। यदि ऑफिस में कार्यरत हैं तो बॉस का दुम हिलाइए, घर के सदस्यों को दिलों में जगह बनाइए, उनके यहाँ जो भी मेहमान आए उसे घुमाइए फिराइए। यदि आप कवि लेखक साहित्यकार हैं तो लोकल पुरस्कार पाने के लिए अपने क्षेत्र के सीनियर साहित्यकार का चापलूसी कीजिए, मक्खन लगाइए, समय समय पर घर पर बुलाइए, खिलाइए पिलाइए। यदि राष्ट्रीय पुरस्कार चाहिए तो नेताओं व बड़े बड़े अधिकारियों के आगे पीछे दुम हिलाइए, उसके बाद मनपसंद पुरस्कार पाइए, क्योंकि आज पुरस्कार वही पा रहा है जो टॉप मोस्ट का दुम हिला रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ, आप क्या कहते हैं? कंटेंट समाप्त हुआ। इस पर आपका क्या बनता है विचार? अपने कमेंट को लिख दीजिए ताकि मैं समझ ही सकूं। यदि अभी तक किए नहीं चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपका हमेशा से रहेगा आपका दरकार। एक बार फिर से तहे दिल से नमस्कार। चैनल को मिलता रहे आपका भरपूर प्यार।